भाजपा और आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री बने रहे। तो मतलब ये बीजेपी और संघ का ही एक तरीके से कहिए बिल्कुल ये जमीन पर उतारा हुआ मामला है महापंचायत। बिल्कुल बिल्कुल, वरना क्यों कुशवाहा क्यों आगे आएगी? वाई कुशवाहा? नागमणि कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आरएसएस और भाजपा के उन नेताओं के विरुद्ध बने हैं जो वो नहीं चाहते थे। और कहीं न कहीं ये जो महापंचायत हो रहा है जिसमें जानबूझ के कुशवाहा पंचायत का नाम देने की कोशिश कर रहा है। भरत तिवारी के एनकाउंटर अगर पहला दिन हो जाता तो शायद इतना बवाल नहीं होता। एक बंदा जब हथियार डाल दिया है, अब पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया कि एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है जी। मुख्यमंत्री को डिसस्टेबलाइज करने की एक प्रयास है। लेकिन इसमें तो एनडीए नेताओं का ही समर्थन है, उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन है, मांझी जी का समर्थन है। 5 जुलाई को एक महापंचायत बिहार में बुलाई गई है। दोस्तों हमने बिहार टॉप पे आपको खबर बताया था कि पिछड़ा समाज जो है बिहार का, जो बैकवर्ड समाज है, उनकी तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया है 5 जुलाई को भोजपुर के जगदीशपुर में। देखिए इस वक्त हमारे साथ आईपी गुप्ता हैं, विधायक हैं, नेता हैं, पिछड़े समाज से ही आते हैं। अति पिछड़ा से आते हैं सर आप लोग? अति पिछड़ा। शाहपुर एनकाउंटर भी आप देखें। बिल्कुल। और उसके बाद अब एक महापंचायत बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि ये कुशवाहा का महापंचायत है, पिछड़ों का नहीं है। जाइएगा सर इसमें? नहीं, देखिए मैं तो नहीं जा सकता। आपको याद होगा जब माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जब एक दिन का विधानसभा सत्र आया था तो मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप नागपुर और दिल्ली दरबार को पछाड़ के मुख्यमंत्री बने। ये जब ये जो कुशवाहा पंचायत होने जा रही है 5 तारीख को, कुशवाहा पंचायत है अभी तक तो वही लग रहा है। अब क्यों है कुशवाहा पंचायत? जब आपको कुशवाहा को बिहार का सबसे बड़ा गद्दी मिल गया जी, माननीय सम्राट चौधरी जी कुशवाहा जाति से हैं और उनको आप सर्वोच्च पद है उनके पास, फिर क्यों पंचायत हो रहा है? तो फिर मैं इस महापंचायत को अपने स्टेटमेंट से लिंक करता हूँ कि सम्राट चौधरी जी निश्चित तौर पे कुछ डिसीजन बहुत बढ़िया लिए। और मैं सम्राट चौधरी जी को कह रहा था कि 2 चीज करेंगे आपके लिए खतरा हो सकता है। एक तो आप जो स्टेटमेंट देते हैं दुनिया सुनती है, उसमें आपको संतुलन बनाना है। और दूसरा मैंने कहा कि जो आप स्टेप्स लिए हैं, कुछ जो उन्होंने कहा, जो काम डिसीजन लिया उन्होंने, जो लगता था कि एक नेता डिसीजन ले रहा है, ब्यूरोक्रेट नहीं ले रहा है। और मैं कहा यही डिसीजन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आरएसएस और भाजपा के उन नेताओं के विरुद्ध बने हैं जो वो नहीं चाहते थे। और कहीं न कहीं ये जो महापंचायत हो रहा है जिसमें जानबूझ के कुशवाहा पंचायत का नाम देने की कोशिश कर रहा है, मुख्यमंत्री को डिसस्टेबलाइज करने की एक प्रयास है। लेकिन इसमें तो एनडीए नेताओं का ही समर्थन है, उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन है, मांझी जी का समर्थन है। अच्छा एक बात बताइए, उपेंद्र कुशवाहा क्या सहज हैं? वो तो खुद चाहते थे कि मुख्यमंत्री बनना। अगर वो अस्थिर होते, जैसे एक बात तो कहेंगे ये अस्थिर रहे, सम्राट चौधरी जी अस्थिर रहे, जहां भी थे अस्थिर रहे। अगर वो कुशवाहा जी अस्थिर रहते तो जदयू में होते और वो मुख्यमंत्री होते। उपेंद्र कुशवाहा अगर वो जदयू में रहते, उन्होंने पार्टी को विलय किया फिर बाद में तोड़ा, वो एक बड़े नेता हैं कुशवाहा के, लेकिन अनरिलायबल रहे। उनका खुद का स्टेबिलिटी अनरिलायबल रहा है, जिसकी वजह से तो उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों नहीं चाहेंगे कि सम्राट जी मुख्यमंत्री पद से हट जाए? वो खुद बनना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर नेता चाहता है कि मुख्यमंत्री बने। और जहां तक मांझी जी है, जहां तक हनुमान साहब हैं, ये लोग तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हैं, जो ऊपर से आदेश आएगा वो करते हैं। तो मतलब ऊपर से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये महापंचायत फिर क्यों हो रहा है? आखिर मांझी जी का समर्थन कैसे हो सकता है? आपको लगता है कि मांझी जी, चिराग जी या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी टस से मस हो जाए अगर दिल्ली दरबार कह दे तो? अच्छा, मतलब दिल्ली से है या मतलब बिल्कुल अप्रूवल मिला हुआ है? एकदम बिल्कुल है। और आप याद कीजिए तेजस्वी यादव जी को भाषण जब मैंने कहा, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि सम्राट जी आप मुख्यमंत्री बने, हम लोगों का समर्थन आप चलाइए पूरा 5 साल। दैट वाज द वर्जन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ तेजस्वी यादव। इवन आई केप्ट रिपीटेडली टेलिंग कि आप लड़ रहिए,
हम हैं, आपके साथ हैं, कहते हैं। इसलिए उनको डिस्टेबलाइज करने की सारी तो इस महापंचायत से डिस्टेबलाइज कैसे हो जाएंगे? आप एक बताइए, किसके खिलाफ में जा रहे हैं वो? शाहपुर में, आरा में किसके लिए कर रहे हैं वहां? आपका क्या स्टैंड है सर भरत भूषण तिवारी को? देखिए, मैंने ये कहा है कि आप मेरा शुरू से सुनते जाइए। मैंने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या संवैधानिक पद पे बैठे हुए नेता को ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम पुलिस को खुली छूट देते हैं, हम इनकाउंटर करते हैं। मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ, आप जाइए यूपी, बुलडोजर एनकाउंटर वहां से चले और सारा लोग कॉपी करने लगे। यहाँ भी जब बुलडोजर चलाने की बात कही थी तो मैंने सम्राट से कहा था कि सम्राट जी, आप कॉपी मत कीजिए, आप सम्राट बुलडोजर चलाइए और उसको स्मार्ट बुलडोजर में बदलिए। मेरा स्टेटमेंट योगी मॉडल मत लाइए और उसमें ह्यूमैनिटी को, उसके जो बुलडोजर चल रहा है उसके पीछे का एजेंडा को समझिए, उसमें ह्यूमैनिटी टच देखिए क्या है। अब आइए इनकाउंटर पे। यहाँ जब इनकाउंटर, आप इस काउंटर के जेनेसिस को समझिए। अब यूपी आइए, यूपी में आदित्य योगीनाथ इनकाउंटर करना चालू किया मुसलमानों के नाम पे, इनकाउंटर करते गए। अब फिर इनकाउंटर आ गया ब्राह्मणों का, विकास विकास दुबे चाहे जो भी रहे हों, लेकिन आपके कैप्चर में थे, पकड़ लिया, आप उनको एक्सीडेंट का नाम देके मार दिया और हम सभी लोगों ने तालियां बजाई। और उसी आड़ में फिर ठाकुरों का इनकाउंटर हुआ। वो ठाकुर जो आदित्य योगीनाथ को थ्रेट कर सकते थे, वो ब्राह्मण जो थ्रेट पोच कर सकते थे ना, तो मुसलमानों के नाम पे आपने वहां इनकाउंटर किया, ब्राह्मणों और सभी का, ठाकुरों का जी मैक्सिमम। अब आ जाइए यहाँ, फिर आपने जब इनकाउंटर किया था छात्रों हरा गमछी देख के इनकाउंटर करो, और इनकाउंटर करते करते पहुंच गए भरत तिवारी के पास। भरत तिवारी के इनकाउंटर अगर पहला दिन हो जाता तो शायद इतना बवाल नहीं होता। एक बंदा जब हथियार डाल दिया है, अब पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया कि एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है जी, नंबर 1। दूसरा, मैं कहता हूं कि मैं उस दिन ये भी कहा था कि जो पुलिस वाले हैं, जो नेताओं के बात पे अपना कॉलर ऊंचा कर लेते हैं और हत्या करने लग जाते हैं, उसको मानवाधिकार और कोर्ट के सामने में नाक रगड़ना पड़ेगा। कोई मुख्यमंत्री और कोई आईपी गुप्ता, कोई सम्राट चौधरी बचाने के लिए आएगा। अब पुलिस मैनुअल के अनुसार आप कीजिए। और मैं सम्राट जी को कहता कि भैया, अगर आपको वही करना है जो आप बोल रहे हैं ना, तो मैं तो चाहूंगा कि आप डीजीपी को बुलाइए, चीफ सेक्रेटरी भी मत रखिए। बाद में ये लोग कहानियां लिखता है कि मुख्यमंत्री ने हमको ऐसा आदेश दिया, वहां पे चीफ सेक्रेटरी थे। तो आप बुलाइए, कमरे में समीक्षा कीजिए, अब उनको खुली छूट दीजिए, जो करना है बोलिए। इसलिए वी डोंट हैव एनी राइट टू टेल पब्लिकली दैट पुलिस हैज बीन गिवन द फ्री हैंड। अगर ऐसा है तो अप्लाई विधानसभा में, हम लोग आपको देते हैं अथॉरिटी। नहीं, आप कैसे बोल सकते हो भाई? तो ये जो पुलिस मैनुअल में नहीं है, ये सस्ती लोकप्रियता, ताली बजाने वाले, और एक आज जो भी हो रहा है भरत तिवारी और महापंचायत, हाँ, आज क्या हो रहा है, ये सारी चीजें डिस्टेबलाइज करने की प्रयास है सम्राट चौधरी जी को। भाजपा और आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहती ये मुख्यमंत्री बने रहे। तो मतलब ये बीजेपी और संघ का ही एक तरीके से कहिए, बिल्कुल ये जमीन पर उतारा हुआ मामला है महापंचायत। बिल्कुल बिल्कुल, वरना क्यों कुशवाहा क्यों आगे आएंगे? वाई कुशवाहा? नागमणि कह रहे हैं, अलग अलग बयान, हजारों ब्राह्मणों का एनकाउंटर होना चाहिए। नागमणि साहब, कई लोग इस तरह का कुशवाहा नेता बयान दे रहे हैं। साहब जो है ना, सम्राट चौधरी को खुश करने के लिए, आप उनकी हालत आज कैसा हुआ, वही बोलने की वजह से ना। एक लीजेंडरी, एक शहीद बाप के बेटा है, उनको तो और संभल के बोलना चाहिए। वो लेकिन अपने आका को, अपनी सम्राट चौधरी जी को खुश करने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो चाहे तिवारी हो, चाहे ततवा हो, चाहे यादव हो, इनकाउंटर शैल नॉट बी सपोर्टेड बाय एनीवन। पुलिस का काम है उसको पकड़ो, कोर्ट के सामने लाओ, कोर्ट विल डिसाइड। अभी जो पुलिस पे एफआईआर हुआ सब, उसको कौन बचाने जा रहा है? और एक बात और सीख लेनी चाहिए कि भरत तिवारी, चाहे उनका तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन सिस्टम के खिलाफ में विद्रोही हो गए थे।
अगर आप देखें सारी चीजों को, तो ये एक रिफ्लेक्शन भी है सिस्टम के खिलाफ। जिस तरह से पिछले 5 बरस के शुरुआती दौर नीतीश कुमार जी को छोड़ दें, तो बाकी का जो दौर है वो सीधा लग रहा था कि ब्यूरोक्रेट्स चला रहा है। ब्यूरोक्रेट्स कैनॉट बी ए लीडर। ब्यूरोक्रेट्स जमीन से, धरातल से जुड़े हुए फैसले नहीं ले सकते। उसका जीता जागता उदाहरण है जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर है नहीं जी। वो बात बोल रहा है ना जो उसको डिप्लोमेसी पता ही नहीं। फॉरेन पॉलिसी जब आप धरातल पे उतारते हैं तो डिप्लोमेसी हो जाते हैं। एक राजनेता, क्या नटवर लाल को देखिए, जसवंत सिंह जी को देखिए, और जो फॉरेन मिनिस्ट्री हुए, कोई ऐसा कह सकता है कि वी आर नॉट ए दलाल कंट्री? वही है कि वो रिफ्लेक्शन है कि सिस्टम के खिलाफ में एक नौजवान वो रास्ते को अपना लिया जो उसके लिए जायज नहीं था। लेकिन ये भरत तिवारी का इनकाउंटर को ये देखना चाहिए, एक उसका पक्ष ये भी है कि वो लड़का वो विद्रोही हो गया था जो कहना दिखा रहा है सिस्टम को। आप नहीं जा रहे हैं और इस महापंचायत को समर्थन नहीं है? सवाल ही नहीं, किसी भी कीमत पे समर्थन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो 5 तारीख को देखिए कितने लोग पहुंचते हैं, क्योंकि चर्चा इसकी पूरे बिहार में हो रही है कि एक बड़ा महापंचायत पिछड़े समाज के लिए आयोजित किया गया है। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ विधायक IP गुप्ता थे, बहुत बहुत शुक्रिया।